आज का विषय है ईख के खेत में उगने वाली गुरमी को अपने घर पर लगाइए एवं भरपूर फल पाइए। तो नमस्कार दोस्तों, अब बिना देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आर्यन होम गार्डन के सभी प्लांट्स लवर को कृषि स्नातक राजन का जय श्री राम। अभी चर्चा हो रही थी गुरमी की। ये गुरमी क्या है? इसको अंग्रेजी में हम लोग वाइल्ड मेलोन कहते हैं। खीरे जैसा इसका पत्ता होता है, देखिए, मगर इसमें थोड़ा अंतर है। मेरे हाथ में जो पत्ता है वह खीरा का पत्ता है, मगर यहाँ ये गुरमी का पत्ता है वह खीरे जैसा ही मिलता जुलता है, थोड़ा अंतर है। इस पर हम चर्चा करेंगे। और देखिए ये फल लगे हुए हैं। ये फल 1 2 3 4 5 6 ये फल लगे हुए हैं गुरमी का। अभी ये फल अर्ली स्टेज में है। जब थोड़ा ये मैच्योर होंगे तो ये अंडाकार हो जाएंगे। छोटे छोटे फल रहेंगे, अंडाकार ओवल शेप में रहेंगे और उस पर चिन्ह रहेगा, लाइन लाइन का चिन्ह रहेगा। इसको कई जगह कचरी कहते हैं और हमारे यहाँ इसको गुरमी कहते हैं, मगर अंग्रेजी में इसको वाइल्ड मेलोन ही कहा जाता है। आपके क्षेत्र में इसको क्या कहा जाता है, कमेंट में बताइएगा। क्षेत्र वाइज इसका अलग अलग नाम हो सकता है। इसको उगाना नहीं पड़ता, प्रायः यह गांव में ईख के खेतों में स्वतः उग जाता है, अपने आप उग जाता है। और इसका जो फल होता है बहुत लाभदायक होता है। इसमें 90% पानी की मात्रा होती है इसके फल में, और मैग्नीशियम की भी प्रचुर मात्रा होती है। मैग्नीशियम के सेवन से क्या होता है, पैर में, यहाँ पर पैर में बहुतों को काफ पेन हो जाता है, मसल पेशिया में, मांसपेशियाँ में दर्द हो जाता है प्रायः रात के समय। तो इसके सेवन से, गुरमी के सेवन से वहीं मैग्नीशियम की प्राप्ति होती है, जिससे वे काल्फ पेन जो होता है, काफ पेन, मांसपेशियों का ऐंठन, यह ठीक हो जाता है। इसमें पोटासियम भी रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। इसमें विटामिन ए भी रहता है, विटामिन ई भी रहता है और इसमें फाइबर बहुत मात्रा में होते हैं। इसका स्वाद जो है कड़वा होता है। ये जो वर्म्स है, पेट में जो वर्म्स होते हैं, तरह के किस्म के जो वर्म होते हैं, इसके सेवन से वर्म खत्म हो जाते हैं। तो इसका बहुत गांव में लोग इसको सब्जी के रूप में, यानी जब ये तैयार हो जाता है पककर, तो इसको लोग काट देते हैं और सुखा देते हैं और इसमें इसको तेल में हल्का सैलो फ्राई करके नींबू का रस गार कर या आमचूर मिलाकर तरह तरह का इसको गृहिणियाँ व्यंजन बनाती है, खाती है और अच्छा भी लगता है और स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो बात चल रही थी इसको लगाएंगे कैसे। ये तो प्रायः अपने आप उगने वाला है, हार्डी है, कोई खास देखभाल इसका होता नहीं है। ईख के खेत में उगता है या गांव में जाइए तो ऐसे ही बिना लगाए उगते रहता है। अब इसको हमको अपने घर में लगाना है, तो हम क्या करेंगे? तो घर में लगाने के लिए हम इसको चाहे ज़मीन में लगा सकते हैं, चाहे ग्रो बैग में लगा सकते हैं। देखिए ये ग्रो बैग में लगा हुआ है, यहाँ ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। तो सर्वप्रथम इसका समय क्या है, तो ये पूरा गर्मी और बरसात में ये फलता है, फूलता है, लगता है। यानी बेस्ट टाइम इसके लगाने का फरवरी मार्च है, बसंत में, और फिर बरसात में आप इसको जून जुलाई में लगा सकते हैं। जाड़ा में यह डोरमेंट रहता है, मगर गर्मी बरसात में ये बहुत खिलता है, बहुत खिलता है। खीरा जैसा पत्ता होता है, खीरा का पत्ता थोड़ा बड़ा होता है, मगर इसका पत्ता थोड़ा छोटा होता है। खीरा का पत्ता थोड़ा गोलाई लिए होता है और ये छोटा है, और फूल भी पीला पीला रंग का होता है। खीरा का फूल थोड़ा बड़ा होता है और इसका फूल छोटा छोटा पीला पीला, इसका छोटा फूल होता है। उसी फैमिली का है, खीरा फैमिली का ही है। खीरा का फल बड़ा होता है और इसका फल, ये जो गुरमी है, इसका फल बहुत छोटा होता है। कुंदरी होता है ना, उससे भी छोटा होता है, उसी साइज का, चाहे उससे छोटा साइज का ही इसका
फल होता है। तो अब लगाने का समय हो गया। अब ग्रो बैग का साइज क्या होना चाहिए? तो भरसक अगर घर में हमारे होम गार्डन में, आपके होम गार्डन में मिट्टी हो तो मिट्टी में लगा दें, ये तेज़ी से मिट्टी पर ही फैलता है। अगर टेरेस पर करना है या मिट्टी की व्यवस्था या मिट्टी में लगाने का जगह नहीं है तो ग्रो बैग में इसको लगा सकते हैं। 12 इंच से ऊंचा का ग्रो बैग चाहिए, यानी 12 इंच, 15 इंच, 18 इंच, जितना बड़ा ग्रो बैग रहेगा उतना इसका फल होगा। हम तो इसको अभी थोड़ा छोटा में लगाए हैं, जब लगाए थे तो उतने साइज का ग्रो बैग मेरे पास नहीं था, तब इतने फल आ रहे हैं और फूल दिए हुए हैं। अब हो गई बात, अब पॉटिंग मिक्सचर क्या होगा, इसमें मिट्टी कैसे बनाएंगे? तो ये ज़मीन में अपने आप फैलता है, मगर चूंकि गार्डन में हमको उगाना है और ग्रो बैग में उगाना है तो बेहतर रिजल्ट पाने के लिए एक 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 आधा आधा का मिश्रण बनावे, यानी 1 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू, 1 भाग कंपोस्ट, आधा भाग नीम की खल्ली, आधा भाग कोकोपीट मिलाकर इसको ग्रो बैग को भर देंगे। और अब आ गई बात कि बीज, तो बीज इसका और बीजों की तरह दुकान में नहीं मिलता, क्योंकि यह जंगली चीज़ है। इसको अब हम अपने डोमेस्टिक बना रहे हैं, तो बीज कहाँ से प्राप्त करेंगे? जब छुट्टी में घर जाएंगे तो अपने खेत में जाएंगे या अपने दोस्तों रिश्तेदारों से संपर्क करेंगे, उनके खेत में ये जन्मा होगा, वहाँ से कोई एक पका फल ले आवेंगे जो पीला रंग का हो जाता है, वो पका फल है। पका फल को उसको फाड़ कर बीज निकाल लेंगे, छाया में सुखा देंगे, वह बीज तैयार हो जाएगा और रोपने के लिए रात भर पानी में फूलने को दे देंगे और इस मिट्टी में आधा इंच रखकर मिट्टी से तोपकर हल्का पानी छिड़क देंगे। यह जम जाएगा, 7 दिन 8 दिन में जम जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करें, जब ये ग्रोथ लेने लगेगा तो इसमें रॉक फास्फेट हम लोग थोड़ा सा मिला देंगे। एक ग्रो बैग में 1 चम्मच रॉक फास्फेट, उससे जड़ का विकास हो जाएगा। और मिट्टी में तो हम लोग नीम की खल्ली मिलाए ही हैं, उससे कीड़े मकोड़े की रक्षा भी होगी और पोषण के तत्व, पोषक तत्व भी मिलेगा। दूसरी बात, जब ये ग्रो कर जाएगा तो जब फूल आना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम पोटास खाद देंगे। जनरली हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो इनऑर्गेनिक पर विश्वास करते हैं, क्विक रिजल्ट चाहते हैं, तो 0050 होता है, वाटर सॉल्युबल खाद होता है। उसको हम लोग 1 लीटर पानी में 1/4 चम्मच 0050 घोलकर इसमें मिला देंगे। मगर 0050 इनऑर्गेनिक है, स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है और रिस्की है। अगर ज़्यादा पड़ गया तो ये पौधा जल भी सकता है। तो सेफ दवा, सेफ साइड का फर्टिलाइजर मैं बता रहा हूँ। एक होता है ऑर्गेनिक पोटास, जिसको बायो पोटास भी कहते हैं, वह ईंख के मोलासस से बना रहता है। उसका हम लोग 1 चम्मच या 2 चम्मच फूल खिलने के पहले इसके मिट्टी में मिला देंगे। बढ़िया फूल आवेगा, बढ़िया फल आवेगा और जब फल तैयार होगा तो हम लोग तोड़ते रहेंगे, फल आते रहेगा, तोड़ते रहेंगे। बस अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा फेसबुक पेज आर्यन होम गार्डन को फॉलो करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।